हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे की विभागीय परीक्षा हेतु LHV पावर कार से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 50+ टॉप MCQ। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी DG सेट प्रोवाइड इन द पावर कार, यानी पावर कार में कितने DG सेट दिए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है B2, यानी पावर कार में 2 DG सेट दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द DG सेट इंजन, यानी DG सेट इंजन की क्षमता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है A 490 bhp, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर 490 bhp। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 60 kVA ट्रांसफार्मर यूज्ड इन पावर कार कोचेस, यानी पावर कार में कितने 60 kVA ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है A3, यानी कि पावर कार में 60 kVA ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनपुट वोल्टेज ऑफ 60 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी 60 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है A 750 वोल्ट 3 फेज। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ 60 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी 60 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है B 415 वोल्ट 3 फेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द DG सेट अल्टरनेटर, यानी DG सेट अल्टरनेटर की क्षमता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है B 500 kVA। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ LHV पावर कार DA सेट, यानी LHV पावर कार DA सेट की क्षमता क्या है। तो इसका राइट आंसर है A 2 × 500 kVA। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है D 750 वोल्ट 3 फेज 4 वायर। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर सर्किट ब्रेकर की रेटिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है D 800 AMPS। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ फीडर कंडक्टर यूज इन LHV पावर कार, यानी LHV पावर कार में प्रयुक्त फीडर कंडक्टर की रेटिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर है
बी, इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर है बी 630 AMPS। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डीजल टैंक प्रोवाइड इन द LHV पावर कार, यानी LHV पावर कार में कितने डीजल टैंक दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है B2, यानी कि दो डीजल टैंक LHV पावर कार में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द डीजल टैंक प्रोवाइड इन LHV पावर कार, यानी LHV पावर कार में दिए गए डीजल टैंक की कुल क्षमता कितनी है। तो इसका राइट आंसर है डी 3000 लीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इच डीजल टैंक इन द LHV पावर कार, यानी LHV पावर कार में प्रत्येक डीजल टैंक की क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए 1500 लीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द DG सेट रेडिएटर फैन, यानी कि DG सेट रेडिएटर पंखे की क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है सी 40 HP, यानी कि 40 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज ऑफ द DG सेट रेडिएटर फैन मोटर, यानी DG सेट रेडिएटर फैन मोटर के लिए इनपुट वोल्टेज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है B 415 वोल्ट 3 फेज। अगला क्वेश्चन है what should we used in the radiator for cooling of the DG set, यानी DG सेट को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी कूलेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंजन स्टार्टर बैटरी, यानी इंजन स्टार्टर बैटरी की क्षमता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है डी 290 AH, यानी कि एम्पियर आवर, 290 एम्पियर आवर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वेंटिलेटर मोटर प्रोवाइड इन द पावर कार, यानी पावर कार में कितने वेंटिलेशन मोटर प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है C2, यानी कि 2 वेंटिलेशन मोटर प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वेंटिलेशन फैन प्रोवाइड इन द पावर कार, यानी पावर कार में कितने वेंटिलेशन पंखे दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है C2, 2 वेंटिलेशन पंखे पावर कार में होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द वेंटिलेशन फैन मोटर, यानी वेंटिलेशन पंखे के मोटर की क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है डी 7.5 HP, यानी कि 7.5 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज ऑफ द स्टार्टर बैटरी चार्जर, यानी स्टार्टर बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज क्या है।
तो इसका जो राइट आंसर है सी 230 वोल्ट AC। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द IVZS कपलर ऑफ पावर कार कोचेस, यानी IV यानी इंटर व्हीकल कपलर ZS पावर की कैपेसिटी कितनी होती है, यानी इंटर व्हीकल कपलर यानी कि ZS कपलर की पावर की कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है A 500 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द ओवर स्पीड रिले स्विच, यानी ओवर स्पीड रिले स्विच की सेटिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है B 1600 RPM। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वोल्टेज आर सेट फॉर द अंडर वोल्टेज रिले, यानी कि अंडर वोल्टेज रिले के लिए कितने वोल्टेज निर्धारित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है B 375 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एम्पियर आर सेट फॉर द फीडर ओवरलोड रिले, यानी फीडर ओवरलोड रिले के लिए कितने एम्पियर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है C 300 एम्पियर्स। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम हाई वाटर टेम्परेचर सेटिंग फॉर द पावर कार इंजन, यानी पावर कार इंजन के लिए अधिकतम उच्च जल तापमान सेटिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है B 97 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLOP इन पावर कार रिलेटेड टू इंजन सेफ्टी, यानी इंजन से संबंधित पावर कार में LLOP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है A लो लूब ऑयल प्रेशर। राइट आंसर A लो लूब ऑयल प्रेशर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HWT इन पावर कार रिलेटेड टू इंजन सेफ्टी, यानी इंजन सुरक्षा से संबंधित पावर कार में HWT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है B हॉट वाटर टेम्परेचर रिले। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSR इन पावर कार रिलेटेड टू इंजन सेफ्टी, यानी इंजन सुरक्षा से संबंधित पावर कार में OSR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है B ओवर स्पीड रिले। अगला क्वेश्चन है विच कैपेसिटी फ्यूज आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनकमिंग साइड ऑफ 415 वोल्ट, यानी 415 वोल्ट के इनकमिंग साइड की सुरक्षा के लिए किस क्षमता के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है D, इसका जो राइट आंसर है D 3 गुणा 100 AHRC फ्यूज। अगला क्वेश्चन है विच कैपेसिटी फ्यूज आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द
इनकमिंग साइड ऑफ 750 वोल्ट, यानी 750 वोल्ट के आने वाले पक्ष की सुरक्षा के लिए 750 वोल्ट के आने वाले पक्ष की सुरक्षा के लिए किस क्षमता के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 3 गुणा 63 एम्पियर HRC फ्यूज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFR इन पावर कार रिलेट टू इंजन सेफ्टी, यानी इंजन सुरक्षा से संबंधित पावर कार CIT में RFR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, रेडिएटर फेलियर रिले। R रेडिएटर, F फेलियर, R रिले। अगला क्वेश्चन है विच इज द इंजन सेफ्टीज यूज इन पावर कार कोचेस, यानी पावर कार कोचों में किस इंजन की सुरक्षा का उपयोग किया जाता है? पावर कार कोचों में किस इंजन की सुरक्षा का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है OSR, RFR, HWT। तो पावर कार इंजन में सेफ्टी यूज इन पावर कार कोचेस, यानी कि सभी सेफ्टियों का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कैपेसिटर बैंक सेट यूज्ड इन पावर कार कोचेस, यानी पावर कार कोच में कितने कैपेसिटर बैंक सेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है A1, यानी A1 सेट, यानी कि 1 सेट कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कैपेसिटी बैटरी यूज इन पावर कार कोचेस, यानी पावर कार में किस क्षमता की बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है 70 एम्पियर आवर और 110 वोल्ट की बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिकेशन फॉर फीडर जंक्शन बॉक्स ऑफ पावर कार कोचेस, यानी पावर कार कोचों में फीडर जंक्शन बॉक्स के लिए विशिष्टता है। तो इसका जो राइट आंसर है AEDML021। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिकेशन यूज्ड फॉर स्विच बोर्ड कैबिनेट 2 गुणा 500 kVA DA सेट इन पावर कार कोचेस, यानी पावर कार में स्विच बोर्ड कैबिनेट 2 गुणा 500 kVA DA सेट के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्टता है। तो इसका जो राइट आंसर है AEDTS103। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोच कोड यूज फॉर LHB पावर कार कोचेस, यानी LHB पावर कार कोचों के लिए कोच कोड का उपयोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ALWLRRM। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ CPCB, यानी CPCB का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है इन HOG सिस्टम पावर इन टेकिंग फ्रॉम, यानी
HOG सिस्टम में बिजली दी जाती है, HOG सिस्टम में बिजली दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है HOG सिस्टम में जो बिजली दी जाती है वह है लोको से बिजली की सप्लाई की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ए OHE लोको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेजेंट CPCB नॉर्म्स यूज फॉर इंजन इन LHV EOG पावर कार कोचेस। यानी LHV EOG पावर कार कोच में इंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान CPCB मानदंड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है बी CPCB सेकेंड। अगला क्वेश्चन है द UBR ऑफ अल्टरनेटर ऑफ LHV पावर कार ऑपरेट्स एट सेट वोल्टेज ऑफ। यानी LHV पावर कार के अल्टरनेटर का UBR सेट कितनी वोल्टेज पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी 687 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ इंजन स्टार्टर बैटरीज फॉर पावर कार कोचेस। यानी पावर कार कोचों के लिए इंजन स्टार्टर बैटरियों की वोल्ट रेटिंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ए 24 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ डीजल इंजन ऑफ EOG पावर कार। यानी EOG पावर कार के डीजल इंजन की परिचालन गति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है बी 1500 RPM। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रोल केबल नेम यूज फॉर HOG कनेक्शन ऑपरेशन। यानी कंट्रोल केबल का नाम क्या है जिसका इस्तेमाल HOG के लिए किया जाता है? कंट्रोल केबल का नाम क्या है जिसका इस्तेमाल HOG के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी UIC केबल। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट कनेक्टर इन UIC केबल। यानी UIC केबल में कंट्रोल यानी नियंत्रण बिंदुओं की संख्या है। UIC केबल में नियंत्रण बिंदुओं की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है बी 13 नॉइस, यानी कि 13 बिंदुओं पर UIC केबल में कंट्रोल पॉइंट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है इंजन मैन्युफैक्चर फर्म ऑफ LHV EOG पावर कार कोचेस। यानी LHV EOG पावर कार कोचों के लिए इंजन निर्माण फर्म है। तो इसका जो राइट आंसर है MS कॉइल, MS ग्रेव कॉटन, MS कमिंस। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी फर्म इसका निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है HOG लोको कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज इज। यानी HOG लोको कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज होता है। HOG लोको का जो कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए 750 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी होटल लोड कन्वर्टर आर अवेलेबल इन लोको फॉर HOG सप्लाई। यानी HOG सप्लाई के लिए लोको में कितने होटल लोड कन्वर्टर उपलब्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर है
ए टू नॉइस, यानी कि 2 की संख्या में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आइसोलेशन कंट्रैक्टर आर प्रोवाइड इन, यानी आइसोलेशन कंट्रैक्टर प्रदान किए जाते हैं इलेक्ट्रिक लोको में, पैसेंजर कोचों में, पावर कार में, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है, आइसोलेशन जो कंट्रैक्टर हैं वो पावर कार में प्रदान किए जाते हैं। राइट आंसर बी। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।